हेलो जेम्स, ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एम मैट्रिक्स दे रखी है और एडजॉइंट ऑफ एम दे रखा है और ए और बी रियल नंबर दे रखे हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ये। देखिए तो होने को इस क्वेश्चन को अब जब सॉल्व करेंगे तो अगर पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये हो सकता है 15 से 20 मिनट ले जाए, बट हमें 15 से 20 मिनट नहीं देने हैं यहाँ पे। क्यों नहीं देने? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, फिर टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए स्मार्टली वर्क करेंगे। कैसे? जैसे ही उसने हमसे पूछा है, यहाँ पे दे रखा है एम मैट्रिक्स दे रखी है और एडजॉइंट ऑफ एम दे रखा है, तो पहले इसका एडजॉइंट ऑफ एम निकालूंगा और इससे कंपेयर कर दूंगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, पहले निकालना है कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट मालूम चाहिए। जैसे कि मुझे C11 निकालना है, तो C11 का मतलब क्या हुआ कि मुझे इनको हाइड करना है, बाकी 1 × 2 - 3b, तो मुझे ऐसा करना है। तो अब आपने क्या किया, ये तो हो गया कोफैक्टर कॉन्सेप्ट, ये तो वैसे आपको मालूम ही होगा। अब और मुझे फिर उस कोफैक्टर को निकाल के, जैसे मैं दो का निकालता हूँ, C11, C12, C21 और C22। अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है कोफैक्टर निकालने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, सॉरी ट्रांसपोज कर देंगे। C11, C12 एंड C21 एंड C22, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए जब ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया है तो इसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। कैसे? तो स्मार्टली वर्क का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोफैक्टर ऑफ एम, तो आपने कोफैक्टर ऑफ एम निकाला, इसका मतलब इसको और इसको हाइड किया, तो सबसे पहले टर्म में कितना आया, यहाँ पे 2 - 3b आया। मुझे जो मतलब है वो सिर्फ ए और बी से मतलब है, तो मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब सेकंड देखिए, आप कौन सा कोफैक्टर निकालें जिससे कि आपके पास ए और आ जाए, क्योंकि आपके ए बी तो इस टर्म में इस एलिमेंट में आ गया है, और किस में आपके पास आ सकता है ए किस में आ सकता है, तो हम लोग देखते हैं। ए मेरे पास आ सकता है जब मैं इसको और इन दो को हाइड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, और ये वाला कौन सा जो होगा मेरे पास कौन सा होगा, जब मैं इस रो और इसको हाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, C31 आएगा। क्या आएगा? C31। तो C31 कहाँ पर आएगा, एक ये। अब इन जगह पे कुछ भी आए मुझे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना, उसका रीज़न मैंने बता दिया आपको। स्मार्टली वर्क करना है, टाइम सेव करना है आपको। ये इंस्टेंटली वहाँ पे सोचना है आपको। अब क्या करेंगे, 3 × 1 - 2a, क्या लिखेंगे, 3 × 1 - 2a, तो 3 × 1 - 2a। बस अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। जब ट्रांसपोज में जब कर दूंगा इसका और एडजॉइंट ऑफ एम आ जाएगा मेरे पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 - 3b डैश और 3 - 2a आ जाएगा। अब इस जगह कुछ भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर नहीं है तो मैं कंपेयर करूँगा। अब कंपेयर जब मैं करने पे आऊँगा तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये गिवन क्या है, जो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो मेरे पास कितना है, यहाँ पे एक -1 है और यहाँ पे कुछ भी हो वो यहाँ -1 है। तो कंपेरिजन कीजिए, इसका कंपेरिजन इससे, इसका कंपेरिजन इससे, तो मेरे पास कितना है, 2 - 3b = -1। तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 1 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे 3 - 2a = -1, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब देखते हैं a + b जो है वो कितना आ रहा है, 1 + 2 3 आ गया। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया कि ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी के लिए आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम चाहिए, इसको हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसमें, पहले आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी किसकी, m² के एडजॉइंट की। तो पहले क्या करेंगे, पहले m² निकाल लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि m² निकाल लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही m² को सॉल्व करके रखा है। जब मैं m का डिटरमिनेंट निकाल लूँगा, m² भी छोड़िए, m का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ पहले मैं। अगर मैं m का डिटरमिनेंट निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या है, 0 1 2, क्योंकि मैंने a और b की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ 1। अब मैं इसका जब डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो -2 आएगा। अब देखिए, जब यहाँ पे ये मैंने पहले इसलिए निकाल के रखा ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब देखिए आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m² दे रखा है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m × m, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m एंड एडजॉइंट ऑफ m। आपने ब्रैकेट बना के लिख दिया यहाँ पे,
उसके बाद जब आपके पास आया तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। आपको मालूम है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये है, तो एडजॉइंट ऑफ m इनटू एडजॉइंट ऑफ m। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इसमें बहुत सारे स्टेप्स आप बाईपास कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ m दे रखा है जितने भी ऑर्डर का, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का दे रखा है, तो क्या होता है हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ m n-1 और n-1 करेंगे जो भी n ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो 3-1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डिटरमिनेंट ऑफ m 3-1 कितना आएगा, 2 आएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ m 3-1 2 आ गया। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब मेरे पास क्या आ गया, m² और m², डिटरमिनेंट ऑफ m² अब इसकी वैल्यू जो मेरे पास कितनी है, मेरे पास -2 है, और ये -2 की 2 पावर हो जाएगी, कितनी, 4 पावर हो जाएगी, और 4 पावर कितना आएगा 16। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए 16, और यहाँ पे दे क्या रखा है 81, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन मूव ऑन करते हैं ऑप्शन सी पे, थर्ड ऑप्शन पे। जब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या दे रखा है, ये एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू -m, ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पहले हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m अपॉन डिविडेंड ऑफ m प्लस, ये भी वही सेम आएगा, इसके कोई डिफरेंस नहीं आता, ये दोनों सेम है, और यहाँ पे m अपॉन डिविडेंड ऑफ m। अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अच्छा, मुझे एलसीएम छोड़ो, आप यहाँ पे ये देखें, हमें इसको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है, हमें इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू क्या है -2, तो रख देते हैं -2। तो m अपॉन -2 प्लस m अपॉन -2, अब ले लेते हैं एलसीएम। तो मेरे पास कितना आएगा, -2 यहाँ पे आ गया और 2m यहाँ पे आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास कितना है -m आया। क्या इसकी वैल्यू -m आ रही है, देखते हैं। आ गई हमारे पास वैल्यू, पर इसमें ऑप्शन में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, तो ऑप्शन 3 भी राइट है। चलिए अब ऑप्शन 4 चेक करते हैं। यहाँ दे रखा है m अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1 2 3 एंड अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3, मुझे ये प्रूव कर रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन 4 में, ऑप्शन डी में क्या दे रखा था, m गिवन है मुझे, और मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मेरे पास अल्फ़ा बीटा और गामा, और इक्वल्स टू में मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, गिवन है 1 2 3, ओके राइट, क्या गिवन है 1 2 3 गिवन है, 1 2 और 3, देखिए बहुत इजी है, आसान सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मुझे इस m को पहले रिमूव करना है, ताकि तभी तो मैं कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ पे m प्रेजेंट है तब तक नहीं निकाल सकता। अब इसको निकालने का तरीका देखिए, आपको मालूम है a इंटू ए इनवर्स जो होगा वो क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों साइड m इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पे दोनों साइड में m इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया मेरे पास, यहाँ पे ये तो आई हो गया, तो ये तो गायब हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये बच गया। अब इस साइड पे क्या आएगा, अब इनवर्स ऑफ m का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m, और यहाँ में मेरे पास वैल्यू कितनी है 1 2 एंड 3। अब देखते निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट m कितना आया, -1 है, 1 है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के देखा था। तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे ये गिवन वैल्यू गिवन है, देखिए ये वैल्यू गिवन है -1 1 -1 -1 उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है इसमें, 8 -6 2, 8 -6 एंड 2, और क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे -5 3 और -1, -5 3 एंड -1, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा डिवाइड में -2 आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, और यहाँ क्या आएगा मेरे पास 1 2 और 3। देखिए ये है बहुत आसान, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किस लिए इसकी ज़रूरत किस लिए नहीं है। अब देखिए आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, 3 × 3 की मैट्रिक्स है ये, दिस वन, और ये कितनी मैट्रिक्स है यहाँ पे
मेरे पास ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास कितने की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है 3 × मेरे पास 1 की मैट्रिक्स है। पहली बात मैचिंग देखी, मैचिंग मैचिंग ये तो पॉसिबल है, हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैट्रिक्स आउटकम कितने का आएगा, 3 × 1 का आएगा, तो इसलिए ईजी बन गया हमारे लिए। अब क्या होगा यहाँ पे मेरे पास -1/-2, मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको -1 को ऐसे रहते हैं, -2 को मैंने यहाँ पे लिखा। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 × -1 कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे यहाँ मेरे पास -1 आ गया, 1 × 2 कितना आएगा, +2 आ गया, -1 × 3 कितना आएगा, -1 × 3 कितना आएगा, -3 आएगा। अगेन 8 × 1 कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ -2 × 6 कितना आएगा, -12 आएगा, और 2 × 3 कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे 6 आएगा। अगेन इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 कितना आएगा मेरे पास -5 आएगा, और 3 × 2 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे +6 आएगा, और -1 × 3 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे -3 आएगा। देखिए अब ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आई है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा के इक्वल आई है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे -2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है मेरे पास -1 +2, अब यहाँ -1 और -3 -4, और -2 +2 मेरे पास -2 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 8 + 6 14, 14 - 12 कितना आएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। एंड अगेन 5 -3 -8 आएगा, और -8 + 6 मेरे पास कितना -2 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन जैसे ही लेंगे हम लोग, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा मेरे पास, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे -2 का, तो हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 कॉमन ले लिया, तो -2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 1 -1 और 1, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला माइनस इसको डिजोल्व कर लेगा, ये वाला माइनस इसको डिजोल्व कर लेगा, बट ये डिजोल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया ये डिजोल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या गया माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास अब कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 1 -1 एंड 1 आ गई है। मुझे चेक क्या करना था यहाँ पे, मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा चेक करना था, तो चेक करते हैं हमारे पास कितना आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा चेक करना है, 1 -1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 + 1 कितना है 3, और हमारे ऑप्शन डी के अंदर भी 3 ही दे रखा है, देखिए 3 दे रखा है, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट। तो इसका मतलब इस मल्टी करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन 1, 3 एंड 4 राइट है। थैंक यू।